राहुल गांधी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। आजमगढ़ से लड़े थे और कोई भी हो उसको लड़ने का हक है। चलते रहो। कुलदीप जी जैकेट जैकेट कुलदीप जी बंसराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सन 1991 से हमारे और तुलसीदास जी के चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करते थे। उन्हीं के तीसरे नंबर के बेटे हैं विवेक कुमार सिंह और अजय सिंह जो प्रतिनिधि के रूप में पीआरओ के रूप में प्रतीक के साथ हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और आज यहाँ मोंटी कार्लो शोरूम का उद्घाटन आज हम करने के लिए आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के और अन्य समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं कि हमारे नेता अमित शाह जी का बयान आया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सांसद जी, जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, और ऐसे में विपक्ष के जो पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी के कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम आपके सामने चुनाव लड़ेंगे। कैसा होने वाला है, क्योंकि पूर्व मंत्री पंडित सिंह के परिवार वाले भी अपना ताल ठोक रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव कोई न कोई तो लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि निर्विरोध हो जाए। पिछली बार भी हमारे देवी पाटन मंडल से कोई नहीं मिला था तो कोई साहब जी आकर के, और कोई भी हो उसको लड़ने का हक है, लड़ें, अपने आप को आजमाएं। छत्तीसगढ़ में जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने वाला है, तो एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है महादेव ऐप। ईडी ने ऐसा दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगभग 508 करोड़ का घोटाला किया। हालांकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब तो ये लोग महादेव को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने वो बयान सुना है और ईडी ने एक घोटाला निकाला है, लेकिन इस समय बड़ी आसानी से ये लोग कह देते हैं कि ये चुनाव का समय है जी। तो क्या चुनाव के समय ईडी को अपना काम बंद कर देना चाहिए, पुलिस को अपना काम बंद कर देना चाहिए, सीबीआई को अपना काम बंद कर देना चाहिए, न्यायपालिका को ठप कर देना चाहिए? और हमको लगता है कि ये लोग फंस चुके हैं। 508 करोड़ का घोटाला महादेव ऐप के नाम पर, महादेव का वो भी उन्हीं के किसी आदमी ने बयान दिया है जी। किसी के पास कुछ पैसा बरामद हुआ है, उसने बयान दिया, उन्हीं के आदमी ने बयान दिया है कि ये पैसा मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया है। सांसद जी, आपकी राजनीति में अच्छी पकड़ रही है, आप कई बार सांसद रहे। क्या अब कमजोर हो गई क्या? नहीं, आपने कहा पकड़ रही है, अब कमजोर हो गई क्या? आपकी पकड़ काफी अच्छी है, आपके तमाम वीडियो वायरल होते हैं कि दबदबा तो है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते तो कैबिनेट में भी आपका दबदबा होने वाला, मंत्री पद मिल रहा है। देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता गया। मैं अपने देवी पाटन मंडल की सेवा करता रहूं, जो कुछ भी संभव है। मेरा नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। इस कार्यक्रम से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, मुझे कोई चाह नहीं है। सांसद जी, पिछली बार एक सवाल हमने किया था जब आपका इंटरव्यू किया था, तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि कैसरगंज नहीं तो कहाँ? देखिए, बार बार मेरा प्रिय क्षेत्र कैसरगंज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझको कैसरगंज से ही लड़ाएगी। सांसद जी, प्रशंसक आपके बढ़ है हरियाणा में, है? हरियाणा में प्रशंसक आपके बढ़। देखिए, प्रशंसक तो हमको लगता है पूरे देश में है, लगता है पूरे देश में है।
सांसद जी, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से दरार पड़ी है, 65 सीटों पे अखिलेश यादव लड़ने का दावा कर रहे हैं, कैसे देखिए, देख रहे हैं? मैं पहले दिन से अपने बात पर कायम हूँ, आज भी उस बात पर कायम हूँ कि मुझे ये गठबंधन बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सांसद जी, बाबा रामदेव ने एक साथ 14 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है मिनरल है, सप्लीमेंट है, बिस्किट है। आप किस नजरिए से देखते हैं आप? इसको जनता को देखना चाहिए, हम तो समय समय पर बोलते ही रहते हैं। सांसद जी, ऐसा होता है कि जब बार बार आप किसी बड़े सवाल, जनता के लिए आप बड़े सवाल उठाते हैं, चाहे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हो या बाढ़ में अपने ही सरकार की व्यवस्थाओं पर हो, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस बार आपने बैंकों की मनमानी पर भी सवाल उठाया है, ऐसा क्यों होता है? क्या गलत है? ये सवाल क्या उठाना बैंक के आप बैंक का मेरा सवाल कितना सही है, कितना गलत है? जो पोस्ट डाल रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और वो किस तरीके से पोस्टमार्टम करके कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर क्या क्या देना पड़ता है, और पूरे जो पोस्ट आ रहे हैं वो सब मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक भी पोस्ट अभी तक उसके खिलाफ नहीं गई है। और देखिए, मेरा काम है सत्य बात को उठाना, सत्य बात जो हम देखेंगे हम उसको उठाएंगे, और इसीलिए समय समय पर हम उठाते भी रहते हैं। हो सकता हो किसी को दिक्कत होती हो, लेकिन हम किसी की दिक्कत के लिए नहीं पैदा हुए हैं। जो समस्या क्षेत्र की, जनता की हमें दिखाई पड़ेगी, हम उसको उठाते रहेंगे। सांसद जी, जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं योगी के ही जिले में एक महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, उनको उठाना चाहिए, उठा रहे हैं। सांसद जी, ढेमुआ घाट पुल, आपने कई बार शासन को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, 2 साल से ऊपर हो गए हैं। ढेमुआ घाट पुल पर शासन प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या है ये। आपके माध्यम से थोड़ा पीछे कर लो भैया। हम कहना चाहते हैं कि उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं जी, उस पर ध्यान दें। सांसद जी, विश्वविद्यालयों को लेकर आपने अपना स्टैंड पहले क्लियर किया था, लेकिन बीच में जब नई खबरें आई कि गोंडा में बनने वाला एक जो खबर आई जिसको लेकर भ्रम भी था कि गोंडा में बलरामपुर में, उसके बाद गोंडा के छात्रों ने जश्न भी मनाया, लेकिन उसके बाद फिर से क्लियर होता नजर आ रहा है कि बलरामपुर जा रहा है। ऐसे में छात्र बहुत उदास हैं यहाँ के। कुछ आपकी तरफ से इस पे प्रयास किया जाएगा या किया गया हो? मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, और इस बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं। अब ये पूर्णतया मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, और जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ करके लेंगे। उनके लिए जैसे गोंडा वैसे बलरामपुर। 2024 में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि 87 डिग्री कॉलेज गोंडा में है, 46 डिग्री कॉलेज बहराइच में है, 26 डिग्री कॉलेज बलरामपुर में है, 11 डिग्री कॉलेज श्रावस्ती में है। छात्र संख्या गोंडा की अधिक है, और ये मंडल का मुख्यालय भी है, कमिश्नरी भी है, डीआईजी भी यहीं बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर शासन ने कोई निर्णय लिया है कि बलरामपुर बने, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस आधार होगा, और ये पूर्णतया शासन के और मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है। 2024 में कितनी कांग्रेस की क्या सीटें? भूमिका होगी सरकार बनाने में? हैं? 2024 में क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी चुनाव? देखिए, कांग्रेस के नेता भ्रमित हैं। अभी इंडिया गठबंधन की बात चली, जोर शोर से 2-3 बैठकें भी हुई। अभी नीतीश जी का बयान आपने सुना होगा। अभी अखिलेश जी ने बोला है कि समय रहते मुझे पता चल गया, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अब चुनाव होने दीजिए, चाहे जिसकी जो भूमिका रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद जी, एक और सवाल है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी ये कहते हैं कि पूरे देश में कोई जात नहीं है, सब गरीब हैं,
और मोदी 24 घंटे ओबीसी करके प्रधानमंत्री बन गए, और मोदी जी जो कपड़ा पहनते हैं वो 1 करोड़ का कपड़ा है, और वो कपड़ा इन 10 सालों में दोबारा नहीं पहने। आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। मैंने सलाह दी है उनको योगा